स्वामी जी मधुसूदन सरस्वती का एक प्रसंग बताते हैं कि अद्वैत सिद्धि लिख लेने के बाद मधुसूदन सरस्वती जी एकांत में बैठे शास्त्र चिंतन कर रहे थे। उस समय एक अवधूत उनकी कुटिया में घुस गए और आसन पर ऊंचे बैठ गए। मधुसूदन जी देखने लगे, यह कौन है जो हमारी कुटिया में आकर हमसे ऊंचे तख्त पर बैठ गया। अभी नीचे ऊंचे कौन बैठते हैं, यह ब्रह्म नीचे ऊंचे बैठता है। मधुसूदन जी ने पूछा, महाराज आप कौन हैं? अवधूत बोले, मधुसूदन मैं तुमसे एक सवाल पूछने के लिए आया हूँ। तुम यह बताओ कि जब तुम कभी किसी बड़े पंडित को हरा देते हो शास्त्रार्थ में, तब तुम्हें मुझसे बड़ा सुख या मुझसे बड़ी सुविधा या मुझसे बड़ा सुख कैसे प्राप्त होता है? ये प्रसन्नता तुम्हें काफ़ी होती होगी। और जब कोई तगड़े पंडित से काम करता है तो मालूम पड़ता है कि देखो आगे युक्ति फुर्ती है कि नहीं फुर्ती। तो युक्ति का सुफूर न होने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, तुम घबरा जाते हो। तुम अपने में व्याकुलता का अनुभव करते हो कि नहीं? शरीर की व्याकुलता जाने दो, मन की व्याकुलता जाने दो। आभास से तुम्हारी एकता होती है कि नहीं? प्रसन्न देह से एकांता का नहीं, इंद्रियों से एकता का भी नहीं, मन से एकता का भी नहीं, आभास चेतना से एकता का प्रश्न है। तुम्हारे मन में बुरा काम होने पर, गलानी हारने का अवसर आने पर घबराहट, जीत होने पर प्रसन्नता, यह होता है कि नहीं? यह सुख दुख जो है, यह सुख है, यही दुख है। इस ढंग से सुख और दुख की वृत्ति नहीं होती। मैं सुखी मैं दुखी ऐसी ही वृत्ति होती है। यह हमारे मन में दुख वहाँ जा रहा है, ऐसे सुख दुख की प्रीति नहीं होती। मैं सुखी मैं दुखी करके आभास बैठता है, तुम उसके साक्षी हो। सुखी दुखी बना हुआ आभास तुम्हारा दृश्य है, तुम उसके पृथक हो। इसी को तो बोलते हैं कि शोक की निवृत्ति जो होती है वह भी आभास में ही होती है। अपार हर्ष और शोक की निवृत्ति भी आभास में ही होती है। ब्रह्म में शोक कभी होता ही नहीं, तो उसमें निवृत्ति कहाँ से आएगी? मधुसूदन जी ने कहा, महाराज आप बात तो सच्ची कहते हैं, होता है सुख और होता भी है दुख। अवधूत बोले, फिर थोड़ा विचार करो। और विचार करके की गुंजाइश है अभी। और अवधूत वहाँ से अदृश्य हो गए उनसे बातचीत करके। या तो आप देह को मानते हैं या ब्रह्म को मानते हैं, और बीच बीच में यह पापीने और पुण्यात्मा अपने से सुखी पने दुखी पने का अभिमान होता रहता है। इस पर कभी आपने सोचा है? उसी का अर्थ आध्यात्मिक विचार है। आध्यात्मिक विचार माने शरीर के भीतर मन की मनोवृत्तियाँ जो है वह किस प्रक्रिया से काम करती है, किस ढंग से काम करती है, इस बात को समझना। आंख बंद कर लेने से काम नहीं चलना, आंख को खोलकर प्रत्येक वस्तु को देखना, यही जीवन का उद्देश्य है। इसी से जीवन की उन्नति होती है।